वेलकम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज जो है 4A है, काउंटडाउन क्लास 3 का, और पेज नंबर स्टूडेंट्स आपका 142 है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 प्रीवियसली लेक्चर में मैंने आपको करवाए थे। इट्स वेरी इजी, ठीक है, लेकिन आपको नो हाउ होनी चाहिए थी। जो मैंने आपको लेंथ के यूनिट्स के बारे में बताया था कि 1 किलोमीटर जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर, देन इट्स सो ऑन। अब यहाँ पे मैं अब आपको टेबल एक दफ़ा फिर जो है गाइड कर देती हूँ, ठीक है। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये टेबल हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अब स्टूडेंट्स जो हमारा मेन कोर्स है, जो मेन हमने आज का टुडे हमारा लेक्चर है, इसमें वो कहता है सर्कल द प्रॉपर यूनिट, सर्कल द प्रॉपर यूनिट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी ये आपके पास जो है एक उसने चार्ट टेबल सा बनाया हुआ है और इसमें कह रहा है कि आपने जो आपको लगता है ना इसमें प्रॉपर यूनिट है उसको आप सर्कल कर दें। अब मैं अभी आंसर्स को मैंने जो है वो हाइड कर दिया है। आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले बेबी फीट की बात करते हैं, यानी एक बच्चे का छोटा सा क्यूटू सा पाँव। अब आप ये देखिए, ना तो वो किलोमीटर्स में हो सकता है, ना वो मीटर्स में हो सकता है, ना वो मिलीमीटर्स में हो सकता है, ठीक है। तो सुटेबल यूनिट आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि एक स्मॉल जो पाँव है वो सेंटीमीटर से ही मेजर किया जा सकता है। आगे लेंथ ऑफ प्ले ग्राउंड। अब प्ले ग्राउंड तो बहुत बड़ा होता है ऑब्वियसली, ठीक है, तो आप इसको किससे करेंगे? मीटर से। किलोमीटर से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि किलोमीटर्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये मैं हम प्रीवियस लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, उसमें उसको जो है वो हम करते हैं किलोमीटर्स को। अब यहाँ पे सी पार्ट अगर आप देखें, लेंथ ऑफ अ कार। अब एक गाड़ी जो है 1 या 1.5 मीटर, 1.5 या 2 मीटर से ज़्यादा की नहीं हो सकती, ठीक है, तो ये इसका जो है मीटर्स में करें। कुछ ऐसी होती हैं लेमोजीन टाइप जो बहुत ज़्यादा लेंथी गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, लेकिन उनको भी हम मेजर मीटर्स के अकॉर्डिंगली करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आपके पास है डिस्टेंस ऑन द रोड, जो मेन मैंने आपको ये टॉपिक बताया था लास्ट टाइम भी, यानी एक डिस्टेंस है रोड के अंदर, तो वो आप ऑब्वियसली किलोमीटर से ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें स्टूडेंट, राइट दीज लेंथ इन किलोमीटर्स, ठीक है, वो कह रहा है कि ये जो लेंथ है ना इसको आपने किलोमीटर में लिखना है। अब आपके पास देखें, जो आप फिर वो टेबल की जो है वो स्टोरी को अपने जहन में लेके आए कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। देन अगर आपके पास ये ए पार्ट में 3000 मीटर है, इट मीन्स दैट कि ये 3 किलोमीटर्स है। यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हैं, सी में भी देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है ना एक ही टाइप के हैं। आप चेक कर सकते हैं इसके सारे आंसर्स, ठीक है, एक ही तरह के हैं। अब 6 क्वेश्चन में कह रहा है कन्वर्ट दिस लेंथ इनटू मीटर्स। ये आपको ज़रा मैं वर्किंग करके बताऊंगी किस तरह से आपने करनी है। लेट्स ऑन द कॉपी। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसको करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका एक क्वेश्चन जो है वो हम लिख लेते हैं, 3 किलोमीटर 591 मीटर्स। ए पार्ट है 3 किलोमीटर 591 मीटर्स। हमने स्टूडेंट्स इसको कन्वर्ट करना है मीटर्स में, ठीक है, आप अंडरस्टैंड कर गए सिचुएशन। और ये आपने जब भी इस तरह से वर्किंग करनी है, एक एरो से आपने लेंथ को डिस्कस करना है, यानी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। क्लियर है ये बात? अब सबसे पहले हम ये 3 किलोमीटर को चेंज करेंगे 3000 मीटर्स में। अब इसी 3000 में हम ऐड कर लेंगे 591, देन यू हैव टू प्लस इट 1, 9, 5 and 3. It means that the answer of this question is 3591 मीटर। लेट्स सी, एक और हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। ई पार्ट 9 किलोमीटर 630 मीटर, 9 किलोमीटर 630 मीटर्स। अब आपको सेम यही प्रोसीजर है, आपने एरो से 9 किलोमीटर इज इक्वल टू 9000 मीटर्स। अब सबसे पहले आपने इसको कन्वर्ट करना है, फिर आपने 630 यानी 630 आपने इसमें प्लस कर लेना।
तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? इस जो है ना मतलब क्वेश्चन को इस तरह से आप फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। अब हम बुक की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा राइट, ये आपको साइंस दिए हुए हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स ने लास्ट क्लास में जब हम मतलब इसको कैरी ऑन करते तो हम एलिगेटर के माउथ की बात करते थे। जैसे एलिगेटर का अगर आप माउथ लें तो वो इस तरह से है, ठीक है, जैसे मेरा हैंड आपको शो कर रहा है। तो एलिगेटर के माउथ की तरह जिसकी तरफ इसका माउथ होता है वो ग्रेटर वैल्यू होती है। अब ये साइन भी जो है ना, ये आपका ग्रेटर वैल्यू को शो कर रहा है, और ये साइन आपका स्मॉलर वैल्यू को शो कर रहा है, और ये इक्वल का। तो इसी तरह से आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखें, 246 मीटर एंड 946 मीटर, इट मीन्स दैट कि 946 मीटर जो है वो ग्रेटर है, तो माउथ जो है वो 946 की तरफ चला जाएगा। 840 मीटर्स एंड 448 मीटर्स, ऑब्वियसली 800 जो है इससे बिग वैल्यू है, इसकी तरफ माउथ चला जाएगा। देन सी पार्ट में अगर आप देखें तो सेंटीमीटर्स और मीटर, ऑब्वियसली सेंटीमीटर जो है, यानी सेंटीमीटर मीन्स मीटर्स, सॉरी, मीटर्स वैल्यू जो है वो इंक्रीजिंग है, तो उसकी तरफ माउथ चला जाएगा। यहाँ पे किलोमीटर्स की बात हो रही है, 116 किलोमीटर है ये, और ये जो है 1160 किलोमीटर है। तो आपके सामने मतलब जो है, जो बिग वैल्यूज़ की तरफ हम माउथ कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में भी इसी तरह से होगा, ठीक है, कोई ट्रिकी नहीं है, इट्स वेरी इजी। आप आसानी से इस एक्सरसाइज को डन कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 to 7 तक। और किसी चीज़ की अगर आपको इसमें एम्बिग्विटी आती है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पॉइंट आप खुद से कर रहे हैं तो वो सॉल्व नहीं हो रहा है या अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसकी, तो आप मुझसे जो है कमेंट्स में फॉलो कर सकते हैं मुझे, वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह मैं होपफुली उस सब का आंसर्स आपको ऑन टाइम देने की पूरी कोशिश करूँगी। और पहले भी मैं स्टूडेंट्स को इसी तरह से गाइड करती हूँ कमेंट्स के अंदर। आपका बहुत शुक्रिया, ठीक है, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का। और इस लेक्चर से जो है ना, एक चीज़ आप लोगों ने ये ऑब्ज़र्व करनी है कि जो चीज़ आप प्रैक्टिस में करते हैं, ठीक है, वो चीज़ आपको हरा नहीं सकती, ठीक है। मैथमेटिक्स भी ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है ना किसी चीज़ की, फॉर एग्जांपल अगर आप न्यू न्यू एक ड्राइविंग सीखते हैं, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि भाई जो उसकी मैनुअल चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ वो आपको किस तरह से मतलब यूज़ करनी है, और आहिस्ता आहिस्ता वो आपको इतनी उसकी आदत हो जाती है कि आप आसानी से जो है ना एक कार को आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स भी जो है ना, इसमें कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं आएगी। और स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्ट लिया करें, ठीक है। आप अगर फ्री टाइम में फॉर एग्जांपल टीवी देख रहे हैं या कुछ ऐसे है, तो मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, लर्निंग का तो है नहीं, ये ऑब्वियसली प्रैक्टिस का है, तो आप जो है साथ साथ मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है, और ज़रूर मुझसे जो है कांटेक्ट में रहिएगा कमेंट्स के थ्रू। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।